नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। झारखंड में भ्रष्टाचार के कथित आरोपों में जेल जा चुके जेएमएम नेता और राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव में जीत का जोरदार परचम लहरा दिया है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआईएमएल जैसे दलों ने इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़कर इस बार की जीत को पिछले असेंबली चुनावों से आगे ले गए हैं। इस बार के झारखंड विधानसभा चुनावों में जहां एक और सीएम हेमंत सोरेन का जलवा बरकरार रहा और जमीन पर आदिवासी अस्मिता और मैया सम्मान योजना के साथ ही सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन का फैक्टर काम करता हुआ देखा गया, वहीं बीजेपी की तरफ से घुसपैठ, जनसंख्याइकी में बदलाव और हिंदू एकता का मुद्दा खास कमाल करता नहीं दिखा। झारखंड के चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन एक बड़े फैक्टर के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे, जहां आदिवासियों में सीएम हेमंत सोरेन का जेल जाना मुद्दा बड़ा बनता हुआ दिखाई दिया। वहीं बीजेपी ने जोर शोर से सीएम हेमंत सोरेन को लेकर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और लोगों के बीच में ये मुद्दा खूब चर्चा में भी दिखा, लेकिन जमीन पर इसे लोगों ने खास महत्व नहीं दिया। जबकि इससे उलट जेएमएम की तरफ से केंद्र में पीएम मोदी की सरकार के खिलाफ झारखंड की अनदेखी और जेएमएम के हक का पैसा न दिए जाने का मुद्दा काफी चलता हुआ देखा गया। लेकिन इस चुनाव में कल्पना सोरेन जेएमएम के लिए एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आई, जहां कल्पना सोरेन ने पूरे चुनाव में करीब 150 से ज्यादा रैलियां, सभाएं और रोड शो किए। वहीं कल्पना सोरेन के प्रति युवाओं और महिलाओं में जबरदस्त क्रेज भी देखने को मिला। बता दें कि कल्पना सोरेन को अपनी हर रैली और सभाओं में सीएम हेमंत सोरेन के जेल जाने का मुद्दा को उठाते हुए बीजेपी पर आक्रामक देखा गया था। वहीं जनता के सामने ये भी दोहराते हुए कई बार वो सुनी जाती रही कि बीजेपी की साजिश के चलते उन्हें जेल में डालने का काम किया गया। यहाँ तक कि अपने कई सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी इस बात को उठाते हुए वो देखी गई, जिसमें कल्पना सोरेन ने लिखा कि भाजपा वालों ने सोचा था कि आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाल देंगे तो वो झुक जाएंगे, पर ये झारखंड है, ना हेमंत सोरेन कभी झुके, ना कोई झारखंडी कभी झुकेगा। और इन्हीं सब दावों के साथ कल्पना सोरेन ने एक तरह से सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को कथित तौर पर एक सिंपैथी कार्ड की तरह यूज किया। तो वहीं मैया सम्मान यात्रा के दौरान कल्पना सोरेन की तरफ से मैया सम्मान योजना को लेकर भी जनता के बीच उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं को रखा गया, जिस पर जनता का विश्वास चुनावी परिणाम के रूप में देखने को मिला। इन सभी समीकरणों को समझने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड में जेएमएम को मिली जीत के पीछे कल्पना सोरेन का भी अहम योगदान है, जिसे खुद सीएम हेमंत सोरेन ने भी स्वीकार किया है। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने इस जीत का श्रेय अपनी पत्नी कल्पना सोरेन और उनकी टीम को दिया, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने अपना होमवर्क कर लिया था और अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए थे। हम जानते थे कि ये बहुत कठिन मुकाबला होने वाला है, इसलिए हम अपनी टीम के साथ जमीन पर काम करने के लिए निकल पड़े थे। ये बेहतरीन टीम वर्क था और हमने वह मैसेज दिया जो हम देना चाहते थे। आगे सीएम सोरेन ने कहा कि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में हमने कैसा प्रदर्शन किया। जेएमएम कांग्रेस गठबंधन ने 14 में से 5 सीटें जीती थी। अगर मैं जेल से बाहर होता तो हम और भी बेहतर प्रदर्शन करते। उस समय मेरी पत्नी कल्पना सोरेन वन मैन आर्मी के रूप में काम कर रही थी। इस बार हम 2 थे। एक और जहां सीएम हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन की जीत का श्रेय अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को दे रहे थे और अपनी टीम को देते हुए देखे गए, तो वहीं बात बीजेपी की करें तो झारखंड में बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ, आबादी में बदलाव का मुद्दा उठाते हुए उसे आदिवासी अस्मिता से जोड़ने की कोशिश की और आदिवासी वोटों को हासिल करने के लिए उनके सामने रोटी बेटी व माटी का नारा दिया। बीजेपी ने संथाल परगना इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर कहा था कि घुसपैठी उनकी रोटी यानी कि रोजगार, उनकी बेटियों से शादी कर बेटी और उनकी जमीन यानी माटी छीन रहे हैं, लेकिन आदिवासियों ने उनके इस नैरेटिव को नकार दिया। हालांकि बीजेपी ने कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले चंपाई सोरेन और सीता सोरेन को अपने खेमे में लाकर आदिवासियों को एक संदेश देने की कोशिश की थी, लेकिन कथित तौर पर बीजेपी की रघुवर दास सरकार के समय में आदिवासियों से जुड़े कानून को लेकर आदिवासी तबके में मौजूद डर और आशंका ने उन्हें बीजेपी पर भरोसा करने से कहीं न कहीं रोक लिया। वहीं बीजेपी ने संथाल परगना को अलग करने का शिगुफा भी छोड़ा, जिसे कथित तौर पर आदिवासी तबके ने नकार दिया। आदिवासियों द्वारा बीजेपी को नकारे जाने का ही असर था कि आदिवासी बहुल कोल्हान और संथाल दोनों ही इलाके में बीजेपी को करारी हार देखने को पड़ी। वहीं
राज्य की आदिवासियों के आरक्षित 28 सीटों में से 27 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत हासिल हुई और एनडीए के हाथ सिर्फ एक सीट लगी। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जमीन पर सीएम हेमंत सोरेन सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं भी काम करती दिखी। इंडिया गठबंधन की कामयाबी की कहानी में मैया समान योजना का भी बड़ा योगदान रहा है, जिसकी 3 किस्तें पहले रिलीज की जा चुकी हैं, जबकि चौथी किस्त भी चुनाव के दौरान पहुंची। वहीं जेएमएम ने कहा था कि अगर दोबारा सरकार आती है तो 1000 प्रति महीने की राशि को 2500 किया जाएगा। इसी तरह से बिजली का बिल माफ योजना ने भी सीएम हेमंत सोरेन की वापसी में बड़ी मदद की है। जबकि झारखंड में बीजेपी ने जो भी कोशिश की उसका ज्यादातर वार खाली गया। फिर चाहे चंपाई सोरेन और सीता सोरेन जैसे नेताओं को अपने साथ लाना हो, या फिर बीजेपी ने जिस तरह से जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, जनसंख्यांकिकी में बदलाव का मुद्दा और सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे का मुद्दा उठाकर झारखंड में हिंदुत्व की राजनीति को धार देने की कोशिश की, इन सब मुद्दों को राज्य की जनता ने ज्यादा स्वीकार नहीं किया, बल्कि उससे बीजेपी को नुकसान ही हुआ और बीजेपी की हर रणनीति को फेल होता देखा गया। हालांकि बीजेपी ने यहां चुनाव प्रचार के दौरान बड़े पैमाने पर अपने कई दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को उतारा और उनकी मौजूदगी, उनकी रणनीति के साथ ही उनके बनाए आक्रामक नैरेटिव ने झारखंड की सरल जनता को अपने भीतर समेटने की कोशिश की। लेकिन फिर भी संथाल परगना में 18 में से बीजेपी सिर्फ 1 सीट ही निकाल पाई और पूरे राज्य में एनडीए 81 सीटों में से 25 सीटों पर ही कमल खिला सकी। इस चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस में आपसी रार और गुटबाजी दिख रही थी, चुनाव के ऐन वक्त पहले प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव होना जैसे कई विपरीत हालातों के बावजूद जेएमएम और इंडिया गठबंधन के पक्ष में बने माहौल ने कांग्रेस को अपना पिछला प्रदर्शन बनाए रखने में मदद की है। बता दें कि कांग्रेस ने पिछली बार 16 सीटें जीती थी, इस बार भी कांग्रेस 16 सीट निकालने में कामयाब रही। हालांकि कई सीटों पर कांग्रेस के स्थानीय विधायकों के खिलाफ माहौल दिखा, तो वहीं बीजेपी की करारी हार के पीछे एक बड़ी वजह उसकी सहयोगी आजसू का खराब प्रदर्शन भी माना जा रहा है। कथित तौर पर आजसू के इस निराशाजनक प्रदर्शन की एक बड़ी वजह बना 30 साल का युवा चेहरा जयराम महतो, जिसने आजसू का कोर वोट बैंक महतो वोट बैंक में ऐसी सेंधमारी की कि आजसू के चीफ सुदेश महतो खुद सिल्ली से अपनी सीट हार गए। जयराम महतो ने राज्य की 81 में से 73 सीटों पर अपनी पार्टी जेकेएलएम के अपने उम्मीदवार दिए। भले ही जेकेएलएम 1 सीट जीत पाई हो, लेकिन उसने तमाम सीटों पर चुनावी समीकरण बदल दिए। जयराम महतो खुद गिरिडीह जिले की डुमरी से जीत गए, जबकि कई जगह उनके उम्मीदवार के चलते बीजेपी खासकर आजसू उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं बात इंडिया गठबंधन की करें तो इंडिया अलायंस का हिस्सा आरजेडी भले ही अपने राज्य बिहार में खास प्रदर्शन ना कर पाई हो, लेकिन झारखंड के इन नतीजों में एक अहम किरदार उसका भी रहा है, जहां आरजेडी ने झारखंड की 6 सीटों में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की और अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। बता दें कि आरजेडी ने देवघर, गोड्डा, विशमपुर और हुसैनाबाद में बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसके चलते झारखंड में एक बार फिर से जेएमएम सरकार की वापसी हुई है और सीएम हेमंत सोरेन एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। तो वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से लगातार बीजेपी पर प्रहार किए जा रहे हैं। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि झारखंड की जनता ने कल्पना सोरेन के उन आंसुओं का हिसाब चुकता कर दिया जो आंसू हेमंत सोरेन को बेवजह जेल भेजने की वजह से गिरे थे। आगे उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि उनके ये 5 महीने कौन लौटाएगा। ये बातें गांव-गांव में गूंज रही थी और कल्पना सोरेन के आंसू भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ गए हैं। साथ ही इस दौरान मनोज पांडे ने बीजेपी के कुछ नेताओं को बड़बोला करार देते हुए कहा कि यहां बीजेपी के नेता आकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन चुनाव परिणामों में हमारे नेता की ताकत दिखाई दी, डबल इंजन की ताकत दिखाई दी। यहां डबल इंजन दिखा कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के रूप में। झारखंड में जेएमएम सरकार के काम का असर दिखाई दिया। झारखंड में अगर कुछ अच्छा होगा तो यही सरकार करेगी। झारखंड की जनता पूरी तरह एकजुट है। तो वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव नतीजों पर राज्य के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि आज उन लोगों को जवाब मिल गया है जो कांग्रेस को लेकर अफवाह फैला रहे थे। यह सम्मानजनक जनादेश है, हालांकि हमारी अपेक्षाएं इससे कहीं ज्यादा थी। मुझे नहीं लगता कि जो आंकड़ा हमें मिला है वो कम है, क्योंकि बीजेपी की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस से थी।
इसके अलावा कई और तत्व थे जो कांग्रेस से लड़ रहे थे। एक और जहां कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से इंडिया गठबंधन की जीत को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, तो वहीं जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा कि झारखंड की जनता ने कल्पना सोरेन के उन आंसुओं का हिसाब चुकता किया है जो आंसू सीएम हेमंत सोरेन को बेवजह जेल भेजने की वजह से गिरे थे। यानी कि साफ है कि इस जीत का श्रेय जेएमएम और सीएम हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को ही दे रहे हैं। तो वहीं कल्पना सोरेन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि झारखंड की ऐतिहासिक जीत आपकी शक्ति और विश्वास का परिणाम है। आपके समर्थन ने हमें नए झारखंड के निर्माण के लिए और ताकत दी है। साथ मिलकर हम झारखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीते कल हुई मतगणना के बाद नतीजे सामने आ चुके हैं और राज्य में एक बार फिर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की इंडिया गठबंधन को जनता का जनाधार मिला है, जिसके चलते सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने सभी को चौंकाते हुए 56 सीटों का प्रचंड बहुमत हासिल किया है। वहीं बात बीजेपी की लीडरशिप वाले एनडीए गठबंधन की करें तो यहाँ एनडीए गठबंधन को 25 सीटें ही मिली हैं, जिसमें बीजेपी महज 21 सीटों पर सिमट कर रह गई है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।